है कि नहीं भैया को देख के, दीदी को देख के अब हमको भी करना है। जैसे मेरे ही गांव की लड़की यहाँ बैठी हुई है, उसके अंदर अलग ही जुनून रहता है कि नहीं हमको करना है। तो आप लोग भी बनिए, उस लायक कीजिए और समर्पित कर दीजिए खुद को। अगर तैयारी कर रहे हैं तो एकदम सब कुछ भूल के कीजिए, और नहीं तो फिर टाइम पास करना है तो पढ़ाई छोड़ दीजिए, फिर आराम से टाइम पास कीजिए। नहीं तो फिर समय बीत जाएगा और पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा हमारे पास में। और हम लिखित देते हैं कब 2024 खत्म हो जाएगा आप लोग को नहीं पता चलेगा, अगर आप लोग कुछ नहीं किए तो। बाकी आप लोग को अगर कुछ कोई भी क्वेश्चंस है, और एकदम फ्री माइंड होके पूछना है। मैं गांव से रही हूँ, गांव से पढ़ाई हुआ है, गांव का क्या स्थिति है मुझे अच्छे से पता है। यहाँ पे रह के कितना हम लोग को मेहनत करना पड़ता है, कितनी तकलीफें आती है, वो भी मैंने झेला है। तो इसलिए कुछ भी प्रश्न है आप लोग आराम से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनके संघर्ष को थोड़ा और जानिए। 64वीं में जब ये मेंस दे रहे थे, हाँ, एक कहानी को बहुत सरल तरीके से बोल दे ताकि आप थोड़ा सीखें। 64वीं जब मेंस दे रहे थे तो लिखने आता था, नो डाउट लिखने आता था, लेकिन क्या लिखते थे पता नहीं था। शुरुआती फेज सबके साथ प्रॉब्लम होता है। और आज मैं बोल रहा हूँ ना, 65वीं आते आते इनको बहुत अच्छा लिखने आता था। 65वीं आते आते, और 67वीं में तो 66वीं में उन्होंने पूरा नोट्स तैयार कर लिया था कि मेंस देना है, लेकिन हो नहीं पाया। लेकिन 67वीं में बहुत अच्छा लिखते थे, मतलब अच्छा इस मायने में कि आप टू दी पॉइंट लिखना सीख रहे हैं। 64वीं तक इनको 10 प्रश्न लिखने आता था, मतलब जो भी लिख सकते हैं। और डिमांड भी उस समय शायद यही था कि आप लिख के चले आए, लेकिन फाइनली सिलेक्शन इनका नहीं हुआ था। लेकिन 65वीं और 66वीं में जो इन्होंने मेहनत किया था ना, जब इनको 64वीं में आप देखते हैं ना तो रूपरेखा अलग था। मतलब कोई ज्यादा मतलब होता है ना एक, मतलब कि हाँ सजते हैं धजते हैं लड़की वाला कोई गुण नहीं था। मतलब जैसे मन तैसे क्लास में आना, जैसे मन तैसे रहना। लेकिन पढ़ाई का डेडिकेशन इनका अजब था। मतलब एक प्रियंका कुमारी मिली और उसके बाद ये मिले, डेडिकेशन बहुत अलग था। हालांकि जॉब लगने के बाद डेडिकेशन समाप्त होता चला गया क्योंकि स्टेबिलिटी आ जाता है ना, लेकिन तब भी एक इंसान जो मेहनत करता है ना उसका प्रतिफल मिलता है। और 67वीं में इनको मिला। 64वीं में रिजल्ट नहीं होने के बाद क्या बोले थे, होगा ही नहीं। अब 65वीं में तो कोरोना काल था तो और तैयारी नहीं हो पाया था, तब भी ये आते थे, वहाँ दानापुर से आते थे यहाँ टेस्ट देने। 65वीं में बहुत मेहनत की इन लोग, लेकिन 67वीं में हमको लगता है सबसे कम मेहनत में सबसे अच्छा प्रतिफल मिला, क्योंकि बैकग्राउंड बना हुआ था। तो आपका जो तैयारी है ना वो हमेशा आपका साथ देता है, और वो आप इनमें देख सकते हैं। मेहनत जाया नहीं जाता है, उसको मैंने खुद झेला है, खुद देखा है, उसका प्रतिफल भी मैंने पाया। अगर आप मेहनत करते हैं वो एक ना एक दिन जरूर मिलेगा, बशर्ते उसमें ईमानदारी हो। मैं आपको बोल रही हूँ, मुझे एक लाइन लिखने नहीं आता था, कैसे लिखे, लगता था कि अरे नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा।